और हम 50 सैनिक को लेकर किले में प्रवेश करेंगे। हम जैसे ही किले में प्रवेश करेंगे आपको इशारा दे देंगे। तितली की आवाज 2 बार। हे भगवान, शंभू राजे की रक्षा कीजिए। सरदार हुजूर, सारी दिशाओं में पहरे लगा दिए गए हैं। मराठा तो क्या, चींटी भी किले के अंदर घुस नहीं सकती। शाबाश। हमें तो आज इस हवा को भी डांटना चाहिए। यह दीपक बुझा रही है। ये दिया तूफान के घर का है, समझ गए? वरदान बन के आया है, भवानी माँ का शेर है, अवतार देव दुर्ग में हुआ। घंटी आया काशे और सप्त सागरों में है, जयकार शंभु शंभु का हुआ। पर कोमल शिवा के समान है, भगवान ने प्राण मात्र भूमि पर ध्यान है। धर्मशील शौर्यवान छत्रपति जय महान, रण भूमि में रक्त का स्नान। सिंह जैसी चाल है, धर्म का रखवाल है, ये रक्त सा विशाल है। धर्मवान कीर्तिवान शौर्यवान राजसी, क्षात्र बुद्धि वीर आ गया। प्रजा की रक्षा के लिए स्वराज्य का है पढ़ लिए, तेजस्वी सूर्य आ गया। छावा शिवभा का छावा, छावा संभाजी राजा, छावा शिवभा का छावा, छत्रपति संभाजी राजा। युवराज ने कय्यूम खान को मार डाला। क्या कय्यूम खान मर गए? या अल्लाह, भागो। छत्रपति संभाजी राजा। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। मेरे प्यारे स्वराज्य के शेरों, आज हमने कय्यूम खान और उनके अभेद्य पर विजय हासिल की है। पीछे से हमला करने वाली इस औलाद को हमने कुचल दिया है। मराठी ईर्ष्या बाघ के पंजे की तरह है, होती है पर दिखती नहीं। लेकिन अगर किसी ने परेशानी की, फिर वो धड़ पर हमला करके आंतड़ियां निकाल देता है। यदि कोई उसे उकसाता है तो वो सांप की तरह फुफकारता है और प्रहार करता है और यमराज के पास भेजता है। इस युद्ध में जो भी घायल हुआ है, उसके घाव मेरे हैं। जिसका खून बहा होगा वो खून मेरा है। जो भाई मारा गया हो, उसके परिवार की रक्षा हम करेंगे। जिस परिवार का मुखिया मरा होगा, उस घर को रानी माँ का प्यार मिलेगा, हमारे महाराज के स्नेह का आश्रय होगा। चिंता मत कीजिए, संभाजी आपके हैं, आपके लिए हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पंत, पंत, आपको शंभू राजा ने किले में बुलाया है। उन्होंने कहा पहले पंत काका को लेकर आइए। पंत, किले पर कब्जा करूंगा कहा था और किया, लेकिन ये आसान जीत नहीं थी। कय्यूम खान को हराना आसान नहीं था।
किसी भी माहिर सेनापति को उस किले को लेने के लिए 4 से 5 महीने लगते, लेकिन शंभू राजे ने रातों रात किले पर कब्जा कर लिया। उन्होंने एक दुर्लभ जीत हासिल की। बहुत साहसी है पंत। उन्होंने कल कहा था कि कल भगवा झंडा फहराऊंगा, और उन्होंने भगवा झंडा फहराया। पूरी दुनिया में एक खूबसूरत नजारा, किले के ऊपर उड़ता भगवा झंडा। चलिए आइए चलते हैं शंभू राजे के पास। दर्द हो रहा है। क्या हुआ? ये किले से नीचे गिर गया बचाव करते हुए। घुटना निकल गया है। निकल गया है? हाँ, हाथ भी नहीं लगाने दे रहा। बहुत चिल्ला रहा है, अपंग हो जाएगा। हमारे सैनिक अपंग होने का जोखिम नहीं उठा सकते। उसे पकड़ो, सीधा करो, कंधे पकड़ो। युवराज, युवराज क्या कर रहे हैं? पैर कंधे पर क्यों लिया आपने? नहीं युवराज, नहीं। यहाँ कोई युवराज नहीं, सारे ही सैनिक हैं। और अगर मैं सैनिक का पैर कंधे पर रख दूं तो क्या फर्क पड़ता है? फिर भी युवराज, आप महाराज के बेटे हैं। ऐसा भेदभाव ना करें। सैनिकों के चरण मेरे लिए विट्ठल के चरण हैं, और मेरा शरीर एक ईंट की तरह है। चलो पकड़ो उसे। ऐसे ही पकड़ कर रखी है। और किसकी हड्डी खिसकी है? 2 सैनिक हैं, बाकी जख्मियों पर पट्टी बांध रहे हैं। युवराज, युवराज, मुझे विश्वास नहीं था कि मैं किले पर पैर रख पाऊंगा, लेकिन आपने बहुत बड़ा जोखिम उठाया। मोरोपंत, सैनिकों ने जोखिम उठाया। इस किले पर कब्जा करना आसान नहीं था, फिर भी हमारे सैनिकों ने ये किया। ये किला पहले राजा विक्रम का था। राजा विक्रम भाग गए और उन्होंने किले को कय्यूम खान को सौंप दिया। कय्यूम खान एक योद्धा और अनुभवी था, लेकिन फिर भी हमने किला ले लिया। मोरोपंत, मैं इस किले का नाम बदल दूंगा। शंभूगढ़ रखिए। किले को बुलाइए शंभूगढ़। मोरोपंत, मेरे पिता ने कितने किले जीते हैं और कितने अन्य बनाए हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने नाम पर एक भी किला नहीं रखा। हम उसी आदर्श पर चलेंगे। मैं इस किले को बुलाऊंगा झुंझारगढ़ किला। भले ही किला अजय था, हमारे सैनिकों ने जान की बाजी लगा के लड़ी है, इसीलिए झुंझारगढ़। झुंझारगढ़, झुंझारगढ़। युवराज की जय हो! युवराज की जय हो! वाह युवराज वाह, आप सच में शिव के पुत्र हैं। महाराज, महाराज, युवराज जीत गए हैं। कय्यूम खान का अजेय किला उन्होंने जीत लिया और युद्ध में वो मारा गया। युवराज जीत गए? जी महाराज। युवराज जीत गए। युवराज जीत गए। आपके ये कहने के बाद मैंने आपकी कही कोई बात नहीं सुनी, कुछ सुनाई ही नहीं दिया। बताइए, बताइए, मुझे एक और बार बताइए। ये ऐसी खबर है जिसे बार बार सुन सकता हूँ। जी महाराज, युवराज जीत गए हैं। उन्होंने कय्यूम खान का किला जीत लिया और कय्यूम खान मारा गया। शाबाश, शाबाश। महाराज, बस इतना ही नहीं, स्वराज का हमारा भगवा ध्वज गर्व से लहरा रहा है। आप मेरे बेटे की जीत की पहली खबर लाए हैं।
ये पल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ मेरे बेटे की जीत है और दूसरी ओर पिता की 100 जीत जो इसके लगभग बराबर है। मेरी 100 जीत से मुझे उतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी मुझे शंभू राजे की इस एक जीत से हुई है। ये सत्य है। शंभू राजा अब एक बहादुर पिता के बहादुर बच्चे नहीं रहे, वो एक शेर बन गए हैं। अब शंभू राजा की दहाड़ हर तरफ सुनाई देगी। युवराज, किला पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। उत्तम। तहखाने में कुछ मराठी तीर्थ यात्री थे। बेचारे लोग वहां तड़प रहे थे, उन्हें भी रिहा कर दिया। ये अच्छा किया। युद्ध बंदियों का क्या करना है? हम क्या कर सकते हैं? जैसे को तैसा महाराज, इनका एक हाथ काट दिया जाएगा, तभी इनको मराठी सेना की ताकत समझ में आएगी। मालिक मालिक माफी दो। मालिक माफी दो। किस तरह की माफी? कुछ समय पहले उनका अहंकार चारों ओर नाच रहा था, पूंछ ऊंची थी, नाखून से मिट्टी उखाड़ी, अपने दांत पीस रहे थे, सोच रहे थे कि हमारे सैनिकों को खाएं या निगल जाएं। किस बात के लिए माफ किया जाए? युवराज, उनके हाथ तोड़ दीजिए। मोरोपंत, आपकी सलाह उचित है। बिल्कुल उचित है युवराज, तभी जाकर ये मुगल मराठी सेना से डरना सीखेंगे। वे इससे डरेंगे, जरूर डरेंगे, पर ईमानदारी से। यदि बाघ की आंखें निकाल दी जाए तो उसकी दहाड़ व्यर्थ है। यदि चील के पंख काट दिए जाए तो उसमें क्या क्षमता है? ये केवल एक जीवित बोझ होंगे जमीन पर। सांप के दांत अगर निकाल दिए जाए तो किसी काम का नहीं। इसी तरह अगर आप सैनिकों के हथियार निकाल दें तो ये एक भयानक अपमान होगा और मैं इसके खिलाफ हूं। वे हमारे खिलाफ लड़े, लेकिन उन्होंने अपने जीवन और अपने गौरव के लिए संघर्ष किया। और मेरा मानना है कि एक योद्धा को योद्धा के रूप में ही माना जाना चाहिए। एक योद्धा का अपमान मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। ये सच है युवराज, लेकिन अब हम इन बंदियों का क्या करें? इनमें से जो स्वराज में प्रवेश करना चाहते हैं हमारे साथ ले जाया जाएगा, और जो नहीं चाहते उनके हथियार जब्त करो और उन्हें जाने दो। हाँ युवराज, क्या सबने सुना? जो स्वराज का हिस्सा बनना चाहते हैं वो हमारे साथ हैं, और बाकी अपने हथियार जमा कर सकते हैं और जा सकते हैं। अरे जाओ ना यहां से, निकलो, जाओ अपने औरंगजेब के पास वापस जाओ। मालिक, हम आप जैसे उदार, दयावान, वीर योद्धाओं का आदर सम्मान करने वाले राजा के पनाह में रहकर आपकी सेवा करना चाहते हैं। हम वफादारी की कसम खाते हैं। हाँ हाँ, हम कसम खाते हैं। युवराज, आपकी जीत की खबर सुनने के लिए ये कान तरस गए हैं। इस झंडे को मीनार पर लहराने के लिए हम भी बहुत उत्सुक हैं।
खबरदार। कौन है? हम सेनापति हैं, सेनापति। सेनापति? हाँ, महासेनापति। हे भगवान। हिलिएगा नहीं और भागने का प्रयास भी मत कीजिएगा। पर आपकी आवाज तो हमारे राजा राम जैसी लग रही है। हे भगवान, आप हैं क्या? आपने पहचान लिया? हम नहीं, जाओ, आपने पहचान लिया। पहचान लिया? लेकिन शुरुआत में हम डर गए थे। सच में आप डर गई थी? हाँ, देखिए डर के मारे हमें पसीना आ गया। डरना नहीं चाहिए भाभी, हमारे दादा साहब जैसे कठोर बनना चाहिए। आपके दादा साहब कठोर हैं? हाँ, और साहसी भी हैं। और आप? हम भी हैं। फिर आप मुहिम पर क्यों नहीं गए? वो हमें लेकर ही नहीं जाते ना, और हमारे साथ खेलते भी नहीं हैं। आप खेलेंगी? हाँ। तो फिर तलवार लाएं? तलवार तो है, पर पहले हमें जाकर इस झंडे को मीनार पर लहराना है। रानी जी, रानी जी, युवराज जी की जीत की खबर किले पर आ गई है। हे भगवान। भाभी, हमसे पहले दादा साहब ने भगवा लहरा दिया। हर हर महादेव। दादा साहब जीत गए, दादा साहब जीत गए, दादा साहब जीत गए, दादा साहब जीत गए, दादा साहब जीत गए। खबर मिली क्या? दादा साहब जीत गए हैं। फतेह हो गई है दादा साहब की। अजी सिर्फ बताइए मत, मुंह भी मीठा कीजिए। जी हाँ, करेंगे। हाथी पर से सबको शक्कर बांटेंगे। दादा साहब जीत गए, दादा साहब जीत गए। अरे सुना, बल राजा की आवाज सुनी क्या? किसका मन नहीं करेगा कि युवराज के साथ लड़ाई करे? मुझे भी ऐसा लग रहा है। बहुत खुशी हुई, खबर सुन के पूरी तरह संतुष्ट हो गए। हाँ, बहुत बड़ी बात हो गई। बड़ी? कयूम खान का किला लेना कोई आसान बात नहीं है, पर युवराज ने उस जंगली जानवर की नाक में मोती डाल ही दी, लगाम लगा दी। अकेले युवराज ने ही लगाई? कहने का मतलब आपको कोई संदेह हो रहा है? संदेह नहीं, मैं उस कयूम खान को अच्छे से जानता हूँ। बहुत ही शातिर है। ऊपर से किला जीतना मुश्किल है। पर किला तो लिया और धुआं भी उड़ा दिया। रात में बरस पड़े और सुबह होने तक भगवा ध्वज लहरा ही देंगे, और लहरा दिया किले के ऊपर। बहुत खुशी हुई। मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता। अरे विश्वास हो जाए ऐसी कोई बात ही नहीं है। देखिए ना, युवराज को बाजी घोड़ा और उमाजी अहीरे की मदद मिलने वाली थी, पर मदद नहीं मिली। सेनापति हम्बीर राव भी वहां नहीं पहुंचे, और युवराज के साथ सेना कितनी थी? सिर्फ 2500। मतलब बहुत बड़ी जोखिम उठाई थी। युवराज ने कब जोखिम भरा काम नहीं किया। 9 साल की उम्र में ही उनकी जोखिम के साथ मुलाकात हो गई। यही तो सच बात है। जैसे जैसे युवराज बड़े होते गए ना, वैसे वैसे जोखिम उनके साथ बढ़ती ही चली गई। हम समझ रहे हैं निराश पंत। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि कयूम खान से लड़ाई करना मुश्किल था। शंभू राजा स्वराज्य के युवराज हैं, उन्हें जोखिम नहीं लेनी चाहिए। जान खतरे में डालना अच्छा नहीं है। हाँ, ये तो सच है। हमें भी खुशी हो रही है पंत। हम इस स्वराज्य के सुरनीस हैं, लेकिन हमारी खुशी तेंदुए की तरह सतर्क रहती है। वो बंदर की तरह हुप हुप करके इस डाल पर से उस डाल पर, उस डाल पर से इस डाल पर छलांग नहीं लगाता। लेकिन फिर भी छोटे छोटे कामों के लिए शंभू राजा ने जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए, इस पर हम अटल हैं। कल उनके पीछे बाल राजा हैं, कल वो भी ऐसे ही जोखिम उठाएंगे। मैं क्या कहता हूँ, हम हैं ना, हम किस बात में कम हैं? हमने भी पन्हाला जीता था, वो भी एक रात में। फौज कितनी थी? 1500, और एक कोंडा जी। हाँ, कोंडा जी फर्जन मतलब। मुनीम जी, जाइए मिठाई बांटिए। निराज पंत आइए, आपका मुंह मीठा कर देते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। हाथ कैसे लगा रहे हो? छोड़ो, बोला ना। उनकी बेड़ियां निकाल दीजिए। ये जादव है, हमारी रानी माँ के मायके की पुण्याई है इनके पीछे। अच्छा हुआ पहचान रख ली। हमने आपकी बेड़ियां निकलवा दी, वो आप हमारे दूर के रिश्तेदार हैं इसलिए नहीं।
आपको अच्छे से नमस्कार करना आना चाहिए, इसलिए। नमस्कार? हम नमस्कार नहीं करेंगे। आपको करना पड़ेगा, गुस्ताखी हो जाएगी। ये मराठियों का देश है और मराठा तख्त के अधिकारी शंभू राजा यहाँ के युवराज हैं। कब सुधरोगे तुम? मराठाओं के हक का तख्त निर्माण होने पर भी उस मुगल सल्तनत को सहायता करके खुश हो रहे हो तुम, हाँ? सच तो ये है कि आप जैसे लोगों को महाराज को ताकत देनी चाहिए। महाराज को जितना करना चाहिए उतना किया है। प्रजा के लिए कितना कुछ सहा है उन्होंने। किया होगा, पर क्या वो हमारे मालिक हैं क्या? पिताजी, हम सबके, क्योंकि उन्होंने अपने बदन में स्वतंत्र की रोशनी जगाई, इसीलिए पिताजी। आज आप सरदार रुजाजी जादव हो। आपके वतन नाम के सपने होंगे, पर महाराजा ने यहां पूरी भूमि सबकी कर दी। आप जो भी करते हो वो स्वार्थ के लिए, खुद के लिए करते हो, पर महाराज एक मजबूत समाज का, युद्ध राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, आइए स्वराज्य में शामिल हो जाइए। नहीं तो आज सिर्फ कपड़े मुगलों के हैं, कल पूरा बदन मुगलों का हो जाएगा, ये याद रखना। बस कीजिए युवराज, बस। अब आगे कुछ मत कहिए। अजी, आपने तो आंखें खोल दी मेरी। झुंझाजी राव, ये किला हमने लिया है, पर आज से आप इस किले के किलेदार हो। बहुत बड़ा दिल है आपका युवराज। फिर मैं भी छोटा क्यों रहूं? किलेदारी, वतनदारी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एक मावला बनकर स्वराज की सेवा करूंगा। लेकिन युवराज, एक शर्त है। बोलिए। युवराज, हमें गले लगा लीजिए। आपको गले लगाएं? कभी नहीं। रानी माँ के मायके से हो, इसलिए प्रणाम करेंगे आपको। युवराज, सरकार, अन्नाजी पंत सुरनी साहब से मिलने की इजाजत मांग रहे थे। अन्नाजी पंत? जी। प्रणाम महारानी साहिबा। कुछ काम होगा तो सदरे पर बोल दीजिए। काम कैसा, ऐसे ही आया था। ये तलवार मिली थी धूल में, मैंने तुरंत पहचान ली। ये तलवार युवराज राजाराम राजा की ही है। मैंने उठाई और गमछे से पोंछ भी दिया। अरे, गमछे से क्यों पूछा आपने? अजी, युवराज की तलवार, छत्रपति के बेटे की तलवार, अपने गमछे से पहुंचना ये कितने सौभाग्य की बात है। लेकिन एक बात का बुरा लगा। बुरा लगा? क्यों बुरा लगा? यही कि वो शंभू राजा, दौड़ने वाले, भागने वाले, उनके हाथ से कभी तलवार छूटी नहीं, कभी धूल में नहीं मिली। इस मामले में सावधान। जी हाँ, शंभू राजा को तलवार के अलावा और कुछ करना ही नहीं आता। वही तो बुरा लगा ना, कि बड़े भैया तलवार को सम्मान दे और छोटा तलवार गुम कर दे। बड़े भाई की तलवार पर शत्रु का रक्त और छोटे के मिट्टी। अन्नाजी पंत, अब आप जाइए और आगे से बड़े छोटे की बात मत कीजिए। नहीं करूंगा, गलती हो गई। देखिए ना, बड़े भाई के लिए बाल राजा मीठा बांटते फिर रहे हैं। लेकिन महारानी साहिबा, यह अन्ना जी का वचन है। जिस दिन युवराज राजाराम राजा ऐसा ही किला जीत जाएंगे ना, उस दिन यह अन्ना जी हाथी पे बैठ के मीठा बांटेगा। माताश्री, माताश्री,
बहुरानी, माताश्री हमें माफ कर दीजिएगा, पर हमने आज आपको प्रणाम भी नहीं किया। हमारा बड़ा मन हो रहा है नृत्य करने का, और हमारा मन कर रहा है आपको जोर से सीने से लगाने का। और क्या? और हमें फुगड़ी खेलने का मन है। हाँ तो खेलिए ना। बहुरानी, अब हम क्या आपकी तरह जवान हैं? हमें तो बहुत बहुत खुशी हो रही है। बहुरानी, आप किले पर आ गई और साथ में बहुत सारी औरतों को लाई। औरतें? कौन? जयश्री, विजयश्री, यशश्री, राजश्री और तेजश्री। सच में? ऐसी ही सफलता प्राप्त हो उन्हें। हाँ, पर उससे पहले आप बाहर चलिए। कितने दिन हो गए, फिक्र के कारण आप महल से बाहर ही नहीं आई हैं। उससे पहले हमारे भगवान को आजाद करते हैं। हाँ, वो भी जरूरी है। चलिए, हमारी मदद कीजिए। आइए। पुतला रानी, युवराज ने किले पर जीत हासिल कर ली। भैरवनाथ ने सफलता प्राप्त करवा दी। हमारा जी ऐसे ही घबरा रहा था। हाँ, मुंह मीठा किया कि नहीं? हाँ, अभी राजा राम शक्कर देकर गए हैं। सभी को बांट रहे हैं, जो मिल रहा है उसे शक्कर दे रहे हैं। सच में, एक तो उनकी छोटी सी मुट्ठी इतनी प्यारी है, और उन छोटे से हाथों से शक्कर खाना कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही शक्कर खाने को मिले किले पर। बड़ा भाई छोटे के पीछे और छोटा भाई बड़े के पीछे खड़ा रहे, और महाराज को बेफिक्र हो जाना चाहिए। रहने दीजिए, रहने दीजिए। रानी पुतला, आपने राजा बेटा को देखा क्या? जी, अभी हमें शक्कर देकर गए हैं। शक्कर? शक्कर बांट रहे हैं राजा बेटा? जी। देखिए, हमसे कहा भूख लगी है, इसलिए हमने गरम गरम भोजन बनाया, और ये क्या कर रहे हैं? शक्कर बांट रहे हैं। अब ये कहाँ तक गए हैं शक्कर बांटते बांटते? रानी पुतला, हम आते हैं। हाँ जी। अरे जरा रुकिए, आप कितनी शक्कर खिला रहे हैं हमें? जितना बड़ा पराक्रम उतनी ज्यादा शक्कर खाइए। ऐसा है क्या? तो फिर आप भी खाइए। देखना भाभी, हम भी अपने दादा साहब जैसे पराक्रम करेंगे एक दिन। और उस दिन हम शक्कर बांटेंगे। तब बहुत मजा आएगा। माताश्री को दी आपने? उनका मुंह मीठा नहीं कराया ना? हम तो वो भूल ही गए। माताश्री, लीजिए, शक्कर से मुंह मीठा कीजिए। पूरे किले पर शक्कर बांट दी है हमने। बहुत अच्छे। सब लोग सराहना कर रहे हैं दादा साहब की। उन्होंने काम ही इतना बड़ा किया है, और आपको भी उनके जितना बड़ा काम करना है। जी, करेंगे। और एक बात, इसके आगे शक्कर मत बांटिएगा। कारण आप युवराज हैं। लेकिन दादा साहब के लिए हम शक्कर बांटेंगे ही। उनके लिए बांटिए ना, उससे हमें खुशी होती है। पर आदत मत डाल लीजिएगा। मतलब मुट्ठी में शक्कर की आदत मत डालिए। मुट्ठी में तलवार की आदत डालिए। आपके बड़े भैया जैसे उनकी प्रशंसा होती रहती है, वैसे ही आपकी भी प्रशंसा होनी चाहिए। तब जाके हमारा माँ होना सार्थक होगा। युवराज, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, पर युवराज, पर क्या? एक बात समझ में नहीं आ रही है मुझे। कौन सी? मतलब युवराज, जो कहना साफ साफ कहिए।
अगर कोई गलती हुई होगी तो सुधार लेंगे। उस रूनाजी जाधव को किलेदार बनाया। इस फैसले के पीछे कोई तो वजह है पंत। ठीक है, लेकिन ये इतना बड़ा किला, पर अभी भी स्वराज की हवा उससे सही नहीं जाती। सरदार सनस कुछ दिन रुक भी जाएंगे, पर वो रायगढ़ पर लौट आने के बाद रूनाजी के लिए मैदान फिर खाली हो जाएगा। मतलब फिर से किले पर जासूसी होगी। जुंजार किला फिर से विक्रमगढ़ हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि युवराज, आप बिल्ली के मुंह में मक्खन डाल रहे हो। पंत, हमने जो दिया है वो मक्खन नहीं है, आग है, आग। और ये बिल्ली अब बिल्ली नहीं रहेगी। रुंजाजी राव अब इंसान बनेंगे, स्वराज्य के सैनिक बनेंगे। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। यकीन अगर नहीं रखा होता तो पुरंदर का युद्ध कभी नहीं होता। जावड़ी के चंद्रराव मोरे के पास से लड़ने वाले मुरारबाजी महाड़कर, वो उनकी तरफ से लड़े, पर महाराज ने उन्हें स्वराज्य में स्वीकार किया। सिद्धिलाल तो आदिल शाह का खास आदमी, उसे भी स्वराज्य में लाए। पंत, यही तो शिव विचार है। अपने स्वराज्य में मारे हुए इंसान का भी सम्मान किया जाता है, फिर ये तो जिंदा इंसान है। आज नहीं तो कल इन्हें महाराज की सोच समझ में आएगी। हम किले तो लेंगे ही, पर किले के साथ इन कीमती इंसानों को स्वराज्य में भी लाना होगा, उनमें परिवर्तन लेकर आना है। आप तो जानकार हैं, वो कल्याण के सूबेदार की बहू आज भी महाराज की सलामती के लिए अल्लाह के सामने नमाज अदा करती है, हर रक्षाबंधन के अवसर पर राखी भेजती है। पंत, अगर हम इंसान के मन का विकार नष्ट करते गए तो अपने आप स्वराज्य बढ़ने लगेगा। उस औरंगजेब को दिल्ली की तख्त से नीचे गिराकर हमारे महाराज को उस तख्त पर बैठे हुए देखना है। तो जिस तरह जीते हुए हर एक किले के मीनार पर भगवा लहराना चाहिए, उसी तरह हमारे खिलाफ हारने वाले हर एक इंसान के मन में स्वराज्य के लिए प्यार जागना चाहिए। वही असली जीत होगी। जगदम्बे, युवराज के ऊपर आपकी ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखें। वे जिधर भी जाएं, उधर उनको यश की प्राप्ति हो। उनकी वीरता की शहनाइयां हर जगह गूंजती रहें। यशोरानी, देवी माँ के साथ क्या बातें हो रही हैं? हमें भी तो बताइए। नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। ऐसे माँ के सामने ही बैठे रहना है या अपने भगवान से भी मिलना है? हमारे भगवान? हाँ, आपके पति परमेश्वर। हे भगवान, क्या युवराज आ गए? तूफान जैसे आए हैं। बताइए ना जरा, कैसे दिखते होंगे युवराज अभी? आप स्वयं ही देख लीजिए। देखिए, आपके आंखों में समाते हैं या नहीं? नहीं समाएंगे वे। सच कहें, हमें बहुत ही ज्यादा उत्सुकता है युवराज को देखने की, परंतु क्या वे हमें पहचानेंगे कि उन्हें बताना पड़ेगा कि हम कौन हैं? कितने उतावले हो रहे हैं आप उन्हें देखने के लिए। उतावले नहीं है, मगर हाँ, वो अचानक हमारे सामने आ गए तो उस वक्त हमें कुछ नहीं सूझेगा। सब भूल जाएंगे हम। क्या पता हम क्या करेंगे। रानी माँ, आपके दादाजी
हमारे महाराज ने स्वयं ही निजाम शाही संभाली थी। आप उनके पोते हैं और स्वराज्य के युवराज हैं। रानी माँ, हमारी तलवारें शत्रुओं का नाश करके वापस लौटी हैं। हमारी विजय हुई है। हम जीते क्योंकि आपका आशीर्वाद हमारे साथ था। आपने आज तक जो कुछ सिखाया, जो कुछ बताया, ये उन सभी का परिणाम है। रानी माँ, हमने कय्यूम खान का किला जीत लिया, उस किले पर भगवा लहराया, और तभी हमें यह आभास हुआ कि जैसे आप उस भगवे के नीचे खड़ी हैं, उस भगवे की छाया हमें आपके पल्लू जैसा महसूस करवाती है। रानी मां, आपके दिए हुए संस्कार सदैव हमारे साथ है, हमेशा। रानी मां, आपके शंभू राजा पर आपका आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए। येसु रानी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई? युवराज आ गए क्या? हाँ, देखते ही देखते आ जाएंगे। किले के महाद्वार तक पधार चुके हैं। हे भगवान, वे आ गए। कैसे दिखते होंगे वो? वैसे येसु रानी, उनके आसपास बहुत भीड़ थी, ठीक से तो देख नहीं सकी, लेकिन उनके बाजू पर जख्म की पट्टी बंधी है। पट्टी बंधी है? दाएं हाथ पर या बाएं हाथ पर? ये तो मैं नहीं बता सकती। जख्म गहरा था कि हल्का घाव था? हे भगवान, वे आ गए ना? अब क्या होगा? हम तो हमारी आंखें ही बंद कर लेंगे, हम तो नहीं देख पाएंगे उन्हें। युवराज आए तो हैं, लेकिन सीधे सभा में जाने वाले हैं। सभा में? ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया उन्हें? हिसाब किताब का काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए अनाजी पर। जी, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी थी? हिसाब तो मैं कल भी दे देता। आज थोड़ा आराम कर लीजिए युवराज। हाँ, सही कहा आपने, पर पहले हिसाब किताब, बाद में विश्राम। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद विश्राम होगा। बाद में मतलब कब? ये बाजू का जख्म तो धो लीजिए। हमें लगता है कि जख्म का खून सूखने से पहले पूरी रकम सरकार के पास जमा हो जानी चाहिए। थोड़े समय के लिए भी इसे अपने पास रखना सही नहीं होगा। देखेंगे, करेंगे, बाद में देंगे, ऐसे बोलते बोलते वही हमारी आदत हो जाएगी। नहीं, आप बात तो सही कह रहे हैं, पर अगर रकम थोड़ी कम दी जाए तो आपको कौन क्या बोलेगा? और सरकार मतलब कौन? आप ही तो हैं। नहीं अनाजी पंत, बस हम सरकार नहीं है, हम केवल सेवक हैं, स्वराज्य के सेवक। पिताजी के सिखाए हुए कुछ उसूल और आदतें महत्वपूर्ण है। हाथ का घाव आज नहीं तो कल भर ही जाएगा, पर अगर ये आदत लग गई तो घाव हर बार होगा, और उसमें हमारे मराठी मुल्क, हमारे स्वराज्य का रक्त बहेगा। अनाजी पंत जी, ये जब्त की हुई चांदी, सोना, मोहरे, मोती, इसमें उसकी जानकारी है। आते हैं हम। युवराज की गति बहुत तेज है, हर मामले में, घुड़सवारी में, युद्ध में और निर्णय लेने में भी। हमें थकावट हो जाती है। थकावट की बात नहीं है, बस आगे हमें घसीटा ना जाए। येसु रानी,
तैयार हो जाइए, युवराज हमारे महल की तरफ आ रहे हैं। हे भगवान, आरती की थाली तैयार करो जी। और उसमें फूल, सोने के सिक्के, हल्दी, कुमकुम ये सब होना चाहिए जी। और उनके मनपसंद पकवान बनाने की भी तैयारी करो। हाँ जी। उनकी स्नान की भी तैयारी करो। करती हूँ। आप कितने भी बड़े हो जाएं, कहीं भी रहिए, फिर भी हम आपको पहचान लेंगे।